गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हाउस। हम बात कर रहे थे वाइवा के दौरान पूछे जाने वाले वर्कशॉप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एक डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। बहुत बार पूछा जाता है मिलिंग मशीन से। मिलिंग मशीन में हम क्या करते हैं, स्लॉट कट करते हैं। मिलिंग मशीन में क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक होता है अप मिलिंग, एक होता है डाउन मिलिंग। अप मिलिंग को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग बोलते हैं। अप मिलिंग को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग बोलते हैं। और डाउन मिलिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंब मिलिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, दैट इज कन्वेंशनल मिलिंग एंड क्लाइंब मिलिंग। अब अप मिलिंग में क्या होता है, ये जो कटर है इसकी डायरेक्शन और जो मेरी टेबल की डायरेक्शन है, इससे लेना देना है आपका अप मिलिंग और डाउन मिलिंग से। अगर मैं कहूं मेरा जो मेरा कटर है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में मेरी टेबल मूव कर रही है, ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन को, इस तरह की पोजीशनिंग को, इस तरह को हम क्या बोलते हैं, अप मिलिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अप मिलिंग। क्या कहेंगे, कटर रोटेट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन इन विच द वर्क इज फेड। भाई वर्क क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आगे चल रहा है और ये क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज उसके अगेंस्ट रोटेट कर रहा है। विद इन द डायरेक्शन क्या होती है, अगर मैं ऐसी क्लॉकवाइज रोटेशन होती, अगर ये ऐसे ही आ रहा है और ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, इसी के साथ रोटेट कर रहा है, ये क्या होगा, क्लाइंब मिलिंग मतलब डाउन मिलिंग। अप मिलिंग में क्या होगा, अगेंस्ट, और डाउन मिलिंग में क्या होगा, उसी के साथ उसी डायरेक्शन में। क्या कहा मैंने अप मिलिंग में, कटर रोटेट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन इन विच द वर्क इज फीडिंग। डाउन मिलिंग में क्या है, कटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट इन विच द वर्क इज फीडिंग। ये हमारा क्या है, डाउन मिलिंग। ठीक है, आगे समझ में, ये एक मेन डिफरेंस बनता है यार आपका। ये डायग्राम से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अप मिलिंग में हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, किसमें फीड हो रहा है मेरा वर्क, और उसकी जो कटर है उसकी रोटेशन वो अगेंस्ट होगी अप मिलिंग के अंदर। और डाउन मिलिंग में क्या होगा, दोनों का सेम होगा, सेम डायरेक्शन में रोटेशन होगा। अब यहां से ही समझना स्टार्ट हो रहा है इनके बीच में डिफरेंस। ये तो था विजुअल जो आपको दिख रहा है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यार, अगर मैं कह रहा हूं ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है, अपोजिट जा रहा है, तो जो चिप लोड होगा वो क्या होगा, पहले जीरो पे टच होगा और फिर उसके बाद मैक्सिमम पहुंचता जाएगा। मतलब जो लोड पड़ेगा टूल के ऊपर चिप्स का, वो क्या होगा, मिनिमम से मैक्सिमम पे जा रहा है, 0 से 100 पे या मैक्सिमम आप जो भी बोलो, ठीक है, उस पे जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं, चिप लोड ऑन टीथ इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। किसके अंदर, अप मिलिंग के अंदर, है ना भाई, ध्यान रखना इस चीज का। क्या कह रहा है, 0 से मैक्सिमम पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं इससे रिवर्स बात करूं, अगर मेरा टूल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहले मैक्सिमम होगा फिर मिनिमम पे जाएगा, पहले मैक्सिमम होगा और फिर मिनिमम पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंपैक्ट लोड होगा। ध्यान रखना भाई, टूल पे हम कहते हैं चिप लोड कैसा होता है, वहां पे हमारा ग्रेजुअली होता है, किसमें, अप मिलिंग में। और डाउन मिलिंग में हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंपैक्ट लोड होता है। ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पे ऐसे ही फिर बात कर लेते हैं, अगर मेरा टूल वर्क टेबल ऐसे मूव कर रही है और ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट अगर मेरा मूव कर रहा है, तो चिप को क्या करेगा, वो थप्पड़ मार के आगे बढ़ाएगा। कट होके कहां का, चिप की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। अगर मेरा उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो मेरा क्या होगा, चिप की डायरेक्शन कहां होगी, डाउनवर्ड होगी। तो चिप की डायरेक्शन अप मिलिंग में कैसी होती है, अपवर्ड होती है, और डाउन मिलिंग में क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। यहां से एक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट मेरा निकल के आता है क्या निकल के आता है, जब मेरी अप मिलिंग होती है ना, अगेंस्ट डायरेक्शन होती है, तो मेरा जो वर्क होता है, जो मेरा वर्क पीस होता है, वो टेबल से ऊपर उठ के भागने को हो जाता है। भाई अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, तो उसको ऊपर लिफ्ट अप करता है, किससे, टेबल से। तो मुझे क्या चाहिए, एक बेटर फिक्सचर चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिक्सचर चाहिए मुझे होल्ड करने के लिए वर्क पीस को। लेकिन डाउन मिलिंग में क्या होगा, नीचे कंप्रेस करता है वो, डाउन जो चिप्स की डायरेक्शन होती है नीचे होती है, उसको नीचे की तरफ प्रेस करता है। तो क्या करता है, मुझे ज्यादा हैवी फिक्सचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसके अंदर, डाउन मिलिंग के अंदर। तो आई थिंक अप मिलिंग और डाउन मिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका, वाइवा के अंदर पूछो या आपका इंटरव्यू के अंदर पूछो, उसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी आ जाती है, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड।